और अब आगे बढ़ते हैं। फिर सामने आया है चीन का लालची चेहरा। एलएसी पर सुधरते हालात के बीच चीन की एक नई खुराफात सामने आ गई है। लद्दाख में 2 नए काउंटी बनाने की उसने घोषणा की है। होतान प्रांत है जहां पर 2 नए काउंटी बनाने की घोषणा की गई है और भारत ने चीन से इस पर कड़ा ऐतराज जताया है कि चीन का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं है। हालांकि अब यहाँ कब्जा नहीं है, लेकिन जो इलाके उसने इन दोनों जिलों को बनाने में दिखाए हैं वो भारत के लद्दाख के हिस्से में भी पड़ते हैं। भारतीय क्षेत्र में चीन का कब्जा नामंजूर है और साथ ही तिब्बत में भी ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने का भारत ने विरोध किया है, क्योंकि चीन के तिब्बत में यारलुप त्यांगपो नदी है जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र माना जा रहा है। इस पर वो सबसे बड़ा डैम बनाने की तैयारी में है और इसके जरिए भारत में आने वाले पानी की आवक पर रोक लगना लाजमी है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, मेजर जनरल सुधाकर जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। सबसे पहले मेजर जनरल सुधाकर जी, आपका ही रुख मैं करूंगा क्योंकि आपने इस टेरेन को जिया है, देखा नहीं है, आपने जिया है। शायद यहाँ के मैप, सारी चीजें आपको सपने में भी याद आते होंगे, आपने इस एरिया को इतना खंगाला हुआ है। हम जब जब बात करते हैं चाइना इंडिया रिलेशन की, साइनो इंडिया रिलेशन की, तब ये लगता है कि एक कोई एग्रीमेंट हो गया, हालात बेहतर होंगे। लेकिन अब भारत का थिंक टैंक इस मान को बैठा रहता है कि वो वक्त कब आने वाला है जब चीन एक बार फिर से तनाव को आग देगा या सुलगाएगा। होतान प्रोविंस में हेयान और हेकांग 2 जिले बनाने की चीन कोशिश कर रहा है और इनकी टेरिटरी में वो हिस्सा आ रहा है जो भारत के यूटी लद्दाख का है। क्या चीन ने जानबूझकर यह हरकत की है कि भारत को एक और जगह उलझाया जा सके, एक और जगह परेशान किया जा सके, फिर टेबल टॉक्स शुरू होंगी, फिर एक लंबा सिलसिला उसी तरीके का चलेगा? मेजर जनरल। हाँ जी, राजीव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे धन्यवाद आपको देता हूँ, आपके प्रोग्राम में मुझे आपने फिर से इनवाइट किया और नए साल की शुभकामनाएं। मेरे जी, जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरे बधाई और शुभकामनाएं, व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। ये जो मसला आपने उठाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सिलसिला चलते रहेगा। चाइना एक ऐसा देश है, चाइना पाकिस्तान में, आप तो पाकिस्तान स्पेशलिस्ट आप खुद ही हो, कोई बात बता चुका हूं। प्लीज इतना नहीं, मैं चाहूंगा कि आप मेरे सामने, आपको इसीलिए हमने मेहमान के तौर पर बुलाया है कि आपके जरिए हम समझते हैं और आपके जरिए हमारे दर्शक समझते हैं। मेजर जनरल। धन्यवाद, थैंक यू राजीव। देखिए, ये लोगों को समझना जरूरी है। अक्साई चीन है क्या, ये लोगों को शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। इवन चाइना स्पेशली जो क्लेम करते हैं उनको भी नहीं पता है। अक्साई चीन वो इलाका है, एक कुल्लुन माउंटेन, हिंदुस्तान का जो मैप 1954 में जब मैप हमने सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू पब्लिश करके सर्कुलेट किया था, तो उस समय जो बॉर्डर मार्क हुए थे वो बॉर्डर का मार्किंग है एक हरा रंग का और ऑरेंज कलर, संतरा का जो कलर है, ये दोनों से होते हैं, वो आईबी को डिपिक्ट करता है। ये कुल्लुन माउंटेन का करीब करीब अलाइनमेंट है। मैं ज्यादा, वो बहुत सारे लाइन है, लाइनों को बताऊंगा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये कुल्लुन माउंटेन का जो अलाइनमेंट है वहां पे हमारे फौज नहीं है। हमारे फौज जो है काराकोरम, उससे पहले हिंदुस्तान की तरफ एक रेंज है, उसको बोलते हैं काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के आसपास ये कोई कोई जगह उसको क्रॉस भी किए हैं। ये चाइनीज का पीएलए और बॉर्डर फोर्सेस बैठे हुए हैं, ये दोनों, और कोई कोई जगह शोक नदी के आसपास आ चुके हैं। आसपास, मैंने कह रहा हूं कि शोक नदी के ऊपर बैठा है, शोक नदी हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो ये जो इलाका कुल्लुन माउंटेन और काराकोरम रेंज के बीच में जो इलाका है, ये इलाका को अक्साई चीन कहा जाता है। ये है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये 1962 के लड़ाई में जब वो लड़ाई शुरू किए थे, ईस्टर्न सेक्टर की तरह, यानी कि आप सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो आ गए थे 25, 40, 50 के बॉम्बेला तेजपुर तक आ गए थे, ये वापिस चले गए थे। जो वाटरशेड लाइन है जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, वहां से करीब 20 किलोमीटर पीछे चले गए थे। लेकिन 1962 की लड़ाई में ये जो ईस्टर्न लद्दाख का सेक्टर है, यहाँ पे वो पीछे नहीं गए थे, जहां तक वो आ गए थे वहीं पर वो बैठ गए और वहां से सलामी स्लाइसिंग करते आ रहे हैं।
और ये जो इलाका अक्साई चीन है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, इसके अलावा शख्चा वैली है 5,182 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो पाकिस्तान 1963 में सीड किया था चाइना को, वो बात अलग है। लेकिन इस इलाके में खूब सारे मिनरल्स हैं। एक मिनरल का जो जिंक 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एक माइन है, 7th लार्जेस्ट। ये जो आप दो काउंटी बोल रहे हो वो हेतन काउंटी में एक है जगह जहां पे हाई ग्रेड क्वालिटी जिंक वहां से प्रोड्यूस होता है। ये हिंदुस्तान का हिस्सा हम तब से दिखाए हैं, लेकिन तब से लेके अभी तक हमारा फौज या बाउंड्री डिमार्केशन या उसको बोलते हैं डिलिनेशन ऑन द मैप एंड डिमार्केशन ऑन द ग्राउंड, ये दोनों चीज हुए नहीं है, ना मेरे अंदाज के मुताबिक हो पाएंगे। आपका सवाल जो है केंद्र बिंदु है, क्या ये सिलसिला चलते रहेगा? क्या ये जो नौटंकी है करते रहेगा? मेरा जवाब, चाइना इतना जल्दी ये मसले को खत्म नहीं करेगा जब तक हिंदुस्तान चाइना के बीच में बॉर्डर का मसला फाइनलाइज करके डिलिनेशन ऑन द मैप और डिमार्केशन ऑन द डिमार्केशन तो हो जाएगा, लेकिन बॉर्डर चाइना के साथ जब तक आप मैन नहीं करेंगे, फोर्स को नहीं बिठाएंगे, ये देश के ऊपर आप किसी भी हालत में विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये आज काउंटी या अक्साई चीन का मसला उठाए हैं, कल हो सकता है जो लिम्पुआधारिया है नेपाल का, नेपाल में वो इंडिया आउट वाला प्रोसेस शुरू हो गया है। लिम्पुआधारिया एक जगह है जहां पे हिंदुस्तान 1962 क्या उससे पहले भी हमारे ट्रुप्स आईटीबीपी वाले बैठे हुए हैं, लेकिन नेपाल ने अपना करेंसी नोट, अपना मैप छाप दिया है, वो कह रहा है नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं वो उलझाते रहेंगे ये चीजें, और धीरे धीरे मामला हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे, ये चलते रहेगा। ये है नया किस्म का एक वॉरफेयर, मैं कहूंगा ये न्यू नॉर्मल है 21st सेंचुरी में, न्यू नॉर्मल, नए किस्म की लड़ाई। तो इससे हम जितना वाकफियत बढ़ाएंगे और अपना जो काउंटर स्ट्रेटेजी अपनाएंगे उतना ही बेहतरीन होगा। तो काउंटर स्ट्रेटेजी एक सिचुएशन देख के आप एक डॉट से आप काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। ठीक है सर, डॉट जो है जॉइन कर। मैं आता हूं आपके पास और डिटेल के लिए, क्योंकि आपके पास इतना खजाना है मेजर जनरल सुधाकर जी की एक बार में उसको हम भी समझने की स्थिति में नहीं है, आपने इतना एक्सपीरियंस किया हुआ है। खैर डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनिया, मैं आपका रुख करूंगा। चीन ने होतान में हेयान और हेकांग दो नए जिले बनाने की बात कही है, ये तो बात अलग थी, लेकिन जब उसकी जो टेरिटरी थी, मार्केशन था, वो अगर लद्दाख यूटी में भारत के दिख रहा है तो भारत का ऐतराज लाजमी था, और भारत ने इसका ऐतराज दर्ज भी करा दिया कि ये चीज हम होने नहीं देंगे अगर ये भारत की सीमाओं को क्रॉस करता है। तो क्या चीन इस बात से परेशान है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बड़े जोर शोर से बात चली थी कि एलएसी पर सारी चीजें नॉर्मलाइज होने लगी हैं, अजीत डोभाल भी एक बार होकर आ गए, क्या चीजें सब बैक ऑन ट्रैक आ रही हैं। उसके बाद ये चीज सामने आ गई। क्या 5 अगस्त 2019 को जब 370 को एक क्लॉज को खत रद्द किया गया था, उसके बाद सवाल पूछा गया था गृह मंत्री से कि जम्मू कश्मीर से आपके मायने क्या हैं, इस रीजन से मायने क्या है, तो उन्होंने कहा था इसमें अक्साई चीन भी आता है। क्या चीन इस स्टेटमेंट से अंदर ही अंदर परेशान था जो उसने अब इस तरह के काउंटी बनाने की कोशिश शुरू कर दी है कि इससे पहले चीजें और ज्यादा फैलें वो यहां पर एक कॉलोनी स्टैब्लिश कर दे? राजीव जी देखिए, भारत और चीन का मुद्दा बहुत जटिल है, और आजादी के बाद से अभी तक ऐसी कोई भी कोशिश नहीं हुई है जिसमें यह कहा जाए कि चीन और भारत के बीच सीमा समझौता है वो मान्य हो गया है या वो सफल हो जाएगा। क्योंकि बात यह है कि चीन जो है, चीन और भारत के बीच जो महत्वपूर्ण जो सीमा विवाद है वो उस मैकमोहन रेखा को लेकर है जो 1914 में हुई थी, और उसमें ब्रिटिश साम्राज्य और तिब्बत के प्रतिनिधि बैठे थे। अब चीन कहता है कि हमारे तो प्रतिनिधि थे ही नहीं, तो उन्होंने उस जो पूरा ट्रीटी हुई थी, वो संधि हुई थी, उसको मानने से इनकार कर दिया। भारत मैकमोहन रेखा को ही मानता है, और जब चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता तो फिर वो वास्तविक नियंत्रण रेखा को तो मानेगा ही नहीं। जहां तक दूसरी बात है आपका सवाल बड़ा लाजमी है कि भारत के दबाव में क्या चीन? निश्चित तौर पर चीन इस बात का ध्यान रखता है कि यदि भारत और चीन के बीच सीमा समझौता पूर्ण तरीके से हो गया या पूर्ण तरीके से शांति हो गई, तो उसे इस बात को डर भी रहता है कि कई भारतीय सैनिक या भारत जो है वो जो उसके प्रभाव में या उसके कब्जे में जो इलाके हैं उसको कहीं मांगने नहीं लग जाए, और कहीं ऐसा न हो कि जो हमला कर दे। क्योंकि 1967 में
भारत ने चीन की सीमा में घुस के उसके तकरीबन 300 सैनिकों को मार डाला था। और 1962 में जो हमारी सेना में निराशा थी, उस पर हमने बढ़त ले ली थी। तो 1967 के बाद से आप लगातार देखिएगा कि चीन ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन जिस काउंटी की बात कर रहे हैं, तो वो अक्सर चीन का वो इलाके हैं, या जो पूर्वी लद्दाख के वो इलाके हैं जहां पर चीन का पहले से ही कब्जा है। अब बात यह है कि भारत और चीन के बीच जो समझौते होते हैं, जो बातें होती है, जो राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, क्या उसमें भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जो है वो खत्म करने के किसी समझौते तक हम पहुंचे? बिल्कुल भी नहीं पहुंचे। हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक मैकमोहन रेखा को लेकर चीन को हम सहमत कर नहीं लेते, वो चाहे हमको युद्ध से करना पड़े, वो कूटनीतिक तरीके से करना पड़े, वो रणनीतिक तौर तरीके से करना पड़े, या समझना चाहूंगा, या आसियान के जो देश हैं या दक्षिण के जो देश हैं, उन देशों के साथ मिलकर दबाव नहीं डाला जा सके, तब तक हम चीन पर दबाव नहीं डाल सकते। और दूसरी बात यहाँ यह भी है कि महज द्विपक्षीय संबंधों की बदौलत यदि चीन को दबाने की कोशिश की तो वो संभव नहीं होगा। हमें क्वाड जैसे संगठन जो है जी। या आसियान जैसे जो संगठन है, उन संगठनों के बूते हम चाइना को दबाने की कोशिश करेंगे तो चाइना दबेगा भी, चाइना सीमा विवाद का समझौता भी करेगा। ये लेकिन बहुत जटिल प्रक्रिया लेकिन है। ब्रह्मदीप सर, फिलहाल पिछले कुछ दिनों के अगर हालात को देखा जाए, चीन दब रहा हो ऐसी बात सामने नहीं है। चीन पीछे जरूर हटा है, लेकिन चीन की ये चाल एक कदम पीछे और दो कदम आगे वाली होती है। जहां पर एलएसी पर भी चीन पीएलए को लेकर मौजूद है, वो एलओसी में भी पाकिस्तानी आर्मी के साथ मौजूद है, उसने लिपुलेख और लिम्पिया धुरिया को लेकर नेपाल को उकसाया है। बांग्लादेश आज यूं ही नहीं चीन से फाइटर जेट खरीद रहा है या अमेरिका से गोला बारूद और टैंक मंगवाने की कोशिश कर रहा है, तुर्की से टैंक, ये सब कुछ चीन ही इसके पीछे है। सवाल ये कि चीन को टेबल पर लाना और चीन के साथ बात करना, क्या टाइम चीन बाय कर रहा है या हम बाय कर रहे हैं, उस पर भी सोचने की बात है। लेकिन एक बड़ी खबर, उसके बाद में मेजर जनरल का रुख करूंगा। चीन का अब अमेरिकी